अजीज भाइयों और बहनों, मसीह खुदावंद के जलाली नाम में नवीद मलिक स्वीडन से एक बार फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और खुदावंद का इंतहाई ममनून हूं कि उसने ये अनमोल और खूबसूरत लम्हे मेरी जिंदगी में बख्श दिए हैं कि मैं खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद भी करूं और फिर उसके मुकद्दस कलाम से आपके साथ मिलकर सीखने वाला हूं। आज इस पैशन वीक में प्रेयर यानी दुआ के ताल्लुक से ये छठा दिन है, द 6th डे, and I'm going to share with you a thought, and then later on I will pray along with you. The thought is from 2nd Chronicles chapter 7 and verse 14. In the middle of verse 14, God is saying to Solomon, if my people pray and seek my face, it is clearly written, अगर लोग दुआ करें और मेरे चेहरे के दीदार के तालिब हो। आज थोड़ी देर के लिए मैं इस बात पर बात करना चाहता हूं कि जब खुदा ये कहता है कि दुआ करें, yesterday I have talked with you about prayer, that what is prayer, and we are talking since 5 days or 6 days. लेकिन आज जब मैं आपसे बात करता हूं तो ये कहूंगा कि दुआ एक ऐसा हथियार है, जिन्होंने इसकी बाबत जान लिया, उन्होंने आसमान के खजाइन के खोलने का राज जांच लिया और भांप लिया है। और दुआ एक ऐसी कुंजी है जिसके वसीला से बंद दरवाजे खुलते हैं खुदा की मर्जी के मुताबिक, और दुआ के जरिया से हम खुदा के तख्त को हिला देते हैं। लेकिन आज खुदा यह कह रहा है कि वो दुआ तो करें, लेकिन मेरे चेहरे के दीदार के तालिब भी हो। आमीन। जब खुदा ये कह रहा है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार और हलीम और फरोतन बने और दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हूं, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे दीदार के तालिब हूं? मैं सोच भी रहा था और दुआ भी कर रहा था कि खुदा के दीदार का तालिब होना से क्या मुराद है। दीदार तो उसका होता है जो आपके सामने खड़ा हो और आपको नजर आता हो। भाई हो सकता है, वालिद हो सकते हैं, बहन हो सकती है, मिसिस हो सकती है, शोहर हो सकता है, बाज़ौकात दोस्त को कहता है, अच्छा हुआ आपका आज सदियों बाद दीदार हो गया। और यहां पर जो खुदा के दीदार करने की बात हो रही है, इट इज नॉट फिजिकली,
and we can't see God with our human or physical eyes. We can see God with spiritual eyes and with faith. Otherwise, there is not any other way to see God, because God is spirit. आमीन। जब हम कहते हैं खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब होना, तो इसका मतलब यह है कि मेरी सोच और मेरे ख्यालों में, मेरे उठने और बैठने में, मेरे दिल में, मेरी नीयत और इरादे में सिर्फ एक ही ख्याल हो, और वो ख्याल सिर्फ और सिर्फ खुदा की बाबत हो। उठते बैठते सोते चलते फिरते मेरे ख्यालों में खुदा ही हो, मेरी सोचों में खुदा ही हो। क्योंकि जब मैं अपनी सोचों और ख्यालों के जरिए खुदावंद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा और तरजीह दूंगा, तो सचमुच वो मेरी जिंदगी से जलाल पाएगा। अब खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुकद्दस मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 33 आयत में कहा, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। What do you do? First, seek his kingdom and his righteousness, and then everything shall be added unto you. इसका मतलब ये कि तुम उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा, प्रायोरिटी और नंबर 1 उसको दो, और फिर जिन चीजों के लिए तुम तड़पते हो वो तुम्हें इनाम यानी अज्र में मिल जाएगी। और ये बातें बहुत गौर तलब है। एक तरफ खुदा, दूसरी तरफ दुनिया की चीजें। खुदा एक हकीकत है, और जब हम दुनिया की चीजों की बात करते हैं तो वो आर्जी है, मिटने वाली है, और वो साए की तरह है। Worldly things are temporary and they will vanish away. But God is eternal. He is true and just. He is forever and forever. He is same yesterday, today and forever. अगर मैं लाइट की तरफ से अपना चेहरा फेर कर दूसरी तरफ हो जाऊं, लाइट मेरे पीछे हो और मैं इस तरफ जाऊं, तो क्या होगा? मेरा साया मेरे आगे आगे चलेगा। कल सुबह आप भी जरा तजर्बा करके देख लीजिएगा। मेरा साया मेरे आगे आगे जाएगा, और जिस स्पीड से मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा साया उसी स्पीड से आगे भागेगा। अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागूं, तो मेरा साया भी वैसे ही भागेगा।
और मैं इस साए को कतई तौर पर पकड़ नहीं सकता. आई कैंट होल्ड माई शैडो. इट इज इम्पॉसिबल. एंड नो वन इन ह्यूमन हिस्ट्री caught his shadow. It is impossible. और दुनिया की चीजें ये एक साए की मानिंद है जिनको इंसान हासिल नहीं कर सकता. साए के पीछे भागता है लेकिन साया उसके हाथ नहीं आता. लेकिन दूसरी तरफ जब मैं खुदा की तरफ, लाइट की तरफ, वो जो नूर है, अपना चेहरा करता हूं, उसके चेहरे के दीदार का तालिब होता हूं. मिसाल, अगर मैं लाइट जिधर से सूरज निकलता है, अगर मैं उधर होकर उधर चलना शुरू हो जाऊं तो मेरा साया क्या करेगा? मेरा साया मेरे पीछे पीछे आएगा. बायन ऐसे ही, इफ वी फॉलो द किंग ऑफ द किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, गॉड हु इज क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, इफ वी सीक हिज फेस, then everything shall be added into us. There is a very beautiful story about a king. One day he made an announcement that so and so date, fix it, and then put everything of my castle outside in the ground and make an announcement to all the people to come and take anything, whatever you want, free of cost, no money. So the date was fixed. King went over there and he has taken his seat and everything of his castle was there. People came and they have taken whatever they felt that it is good for me. But there was an old lady, पीछे से एक डंडे के सहारे वो चलती हुई कुबड़ी थी और बादशाह की तरफ आ रही थी. बादशाह के वज़ारा ने कहा, अम्मा जी कहां जा रही हैं आप? गो 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 बैक, और जो कुछ आप ले सकती हैं वहां से लो. डोंट कम नियर द किंग. लेकिन वो आगे बढ़ती चली जा रही थी. उसको बहुत मना किया गया लेकिन वो बढ़ती चली जा रही थी. आखिरकार वो बादशाह के पास पहुंच ही गई और जब पहुंचती है तो बादशाह को यूं करके उसने अपने गले लगा लिया. और वहां पर बड़े अपने आप को समझदार समझने वाले लोग थे. दे सेड टू हर, मॉम गो बैक, डोंट डिस्टर्ब द किंग, गो एंड टेक whatever you want, because soon everything will disappear. You know what this old lady said to the people? She said, doesn't matter. If there is nothing for me, I don't care. Because if the king is mine, then everything is mine. Huh? That's why, my beloved brothers and sisters, आए हम उसके चेहरे के दीदार के तालिब हो जाए ताकि हर एक चीज
हमारे अकाउंट में ऐड की जाए, बशर्ते के ईमान के साथ खुदावंद को पुकारें। क्यों ना हम दुआ करें कि वो हमें फजल बख्शे, कि दुआ भी करें लेकिन उसके चेहरे के दीदार के तालिब भी हो। आसमानी पिता, मुआफ फरमा कि हम दुनिया और दुनिया की चीजों के पीछे जो साया है भागते रहे, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। वी आस्क फॉर यूर फॉरगिवनेस। और बाप, हम दुआ करते हैं, फजल बख्श कि हमारी आंखें तुझ पर लगी रहे, तुझ ईमान के बानी और कामल करने वाले यसु को तकते रहे, और हमारी जिंदगियों से तेरे बुजुर्ग और कुद्दूस नाम को जलाल और इज्जत मिलता रहे। अब आप, बहुत सारे लोग इन गुजरे 6 दिनों से मिलकर दुआ कर रहे हैं कि तू दुनिया की तारीख को बदल डाले। तेरे कहर का प्याला जो इस जमीन पर उल्टा हुआ है, अब वो सीधा हो जाए। ऐ बाप, मिन्नत करता हूं, अपने लोगों पर निगाहे करम कर, रहम कर ऐ खुदा, मुआफ कर अपने लोगों को, और हर एक की तवज्जो तुझ खुदावंद की तरफ हो। माफ करके हमने दुनिया को दोस्त रखा, दुनिया को प्रायोरिटी दी, लेकिन तुझे अपनी जिंदगी में अवलियत नहीं दी। अब आप फजल बख्श कि तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियां बसर करते हुए तेरे चेहरे के दीदार के तालिब हो, और हम सब की ये की जाने वाली दुआएं तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल 7वें और आखिरी दिन के एक छोटे से प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू।